पाकिस्तान की इस डूबती मईशत में आने वाले दिनों में कैपिटल स्मार्ट सिटी की ट्रेडिंग, कैपिटल स्मार्ट सिटी की जो एक्चुअल वर्थ, कॉस्ट ऑफ लैंड और इसके अलावा तमाम एस्पेक्ट्स का क्या हाल होगा, इसको जानने के लिए, इस पर तजिया सुनने के लिए इस वीलॉग को एंड तक ज़रूर सुनिएगा। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। स्मैक ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स, स्मैक पॉडकास्ट, स्मैक ब्रॉडकास्ट से स्मैक हेडक्वार्टर्स I9 मरकज़ इस्लामाबाद से तैयब एजाज़ की आवाज़ को आप सुन रहे हैं। मेरा आप सबको सलाम। वक्त हुआ इस वक्त 10:55 और ग़ालिबन मंगल का दिन है आज, और इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूँ कि कल की जो सुबह है वो हमारे मुल्क के लिए एक नई नवीद लेकर आएगी। और आप जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, पूरी दुनिया में जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, आपसे ये मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैर और आफ़ियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुशबाश होंगे। अल्लाह सबको सलामत रखे। बात करते हैं आज की इकॉनमी पे, आज की ट्रेडिंग पे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हम लोग रेगुलरली आपको कैपिटल स्मार्ट सिटी की लम्हा बलम्हा बदलती सूरत हाल से लगातार आगाह कर रहे हैं, और हमारी यही कोशिश रहती है कि आपको करंट अपडेट्स जो मार्केट की हैं वो लगातार देते रहें। आज के दिन मार्केट में क्या चल रहा था वो भी बताएं और उसके बारे में फ़र्दर फोरकास्टिंग करें। जितने भी लोग मुझे जानते हैं, जितने भी लोग मुझे सुनते हैं, सबसे पहले पॉलिटिकल एक सबसे बड़ी खुशखबरी है तमाम लोगों के लिए। ये पर्टिकुलरली किसी पार्टी को कनेक्ट नहीं कर रही, बट एक पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी का जो एक पंजाब में, स्पेसिफ़िकली पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा जो सूबा पंजाब है, उसमें जो एक आइनी या हुकूमती खसारा चल रहा था, बहरान चल रहा था, उसको अब फ़ैसला आ चुका है और डेफ़िनेटली अब मनसब पे एक वज़ीर आला फ़ाइज़ हो चुके हैं, और अभी थोड़ी देर में इंशाअल्लाह वो हल्फ़ भी ले रहे हैं और कैबिनेट भी सुबह तक अनाउंस हो जाएगी। मकसद इस वीलॉग में कोई भी पॉलिटिकल एनालिसिस देना नहीं है, बताना है एक्चुअली कि सबसे बड़ा जो सूबा पंजाब है उसकी अब जब कैबिनेट अनाउंस होगी, वज़ीर आला मुंतखब होगा, और उस वज़ीर आला पे अभी फ़िल वक्त कोई केस अदालत उज़्मा में नहीं चल रहा, जिसकी वजह से सुबह जो है यूँ ही लग रहा है कि सुबह मार्केट दोबारा अपने पैरों पे खड़ी होगी और दोबारा ट्रेडिंग होना शुरू हो जाएगी। ये बहुत बड़ा एस्पेक्ट है इकॉनमी का। जो लोग इकॉनमी को समझते हैं, इकॉनमी जो टोटल होती है पूरे मुल्क की, वो डिपेंडेंट होती है बिहेवियर्स पे, वो डिपेंडेंट होती है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पे, वो डिपेंडेंट होती है डिफरेंट मामलात पे, पीस पे, लॉ एंड ऑर्डर पे। और जब कहीं पर भी सियासी बहरान या आइनी बहरान आ जाए तो वहाँ पे इकॉनमी जो है वो बैठना शुरू हो जाती है। डिमांड एंड सप्लाई में तज़ाद आ जाता है, जो कि नेसेसिटीज़ होती हैं वो इन्फ्लेट कर रही होती हैं। इन्वेस्टमेंट्स के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो उनकी प्राइसेस बढ़ रही होती हैं, और जो बाकी वेंचर्स होते हैं वो डिवैल्यू हो रहे होते हैं। तो एक बड़ा मिक्स सा होता है। इसको समझने के लिए इकॉनमी का समझना बहुत ज़रूरी है। जितने भी लोग हमारा वीलॉग सुनते हैं माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं, इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, कैपिटल स्मार्ट सिटी, वेरियस एवर जहाँ पर भी आप इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं ज़्यादातर, तो अब आजकल जो ट्रेंड चला हुआ मार्केट में वो फाइल्स का ही है। तो फाइल्स में ट्रेडिंग करने के लिए इकॉनमी कैसे बिहेव करती है इसका थोड़ा बहुत नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद आप डिसीजन ले सकते हैं। तो पिछले कुछ दिनों में अगर मार्केट का ट्रेंड बिहेवियर डिफरेंट हो रहा था, वो इस वजह से हो रहा था कि एक आइनी बहरान था, बहुत बड़ा मसला था। पंजाब सबसे बड़ा सूबा पाकिस्तान का, उसमें एक आइनी बहरान, सियासी बहरान, जिसकी वजह से जो इंडिकेटर्स हैं वो कनेक्ट करते थे आपकी इकोनॉमी कंडीशंस को। आपने देखा पिछले एक हफ़्ते में कितना रैपिड जो है सोना इंक्रीज़ हुआ है और डॉलर इंक्रीज़ हुआ है। लेकिन अब स्टेबिलिटी आएगी। अल्लाह करे मेरे मुल्क में स्टेबिलिटी रहे, अल्लाह करे स्टेबल रहे, अल्लाह करे मेरा मुल्क जो है आगे बढ़ता रहे, सरसब्ज़ शादाब रहे, आगे बढ़ता रहे। और हर कुछ टाइम बाद हमें ये जो देखना पड़ता है कौम की हैसियत से, एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पिछले 7 दहाइयों से हम लोग देख रहे हैं। अल्लाह करे हमारी इस चीज़ से जान छूटे और हम अल्हम्दुलिल्लाह एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ जाएँ। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगी तो सबकी तरक्की है। मेरा मुल्क तरक्की करेगा, मेरे लोग तरक्की करेंगे, हमारे बच्चे तरक्की करेंगे। जितने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं वो इस मुल्क के पासपोर्ट पे काम कर रहे हैं, वो तरक्की करेंगे, और इंशाल्लाह तरक्की का सफ़र चलता रहेगा। इसके लिए नाउम्मीद नहीं हो सकते। तो ये तमाम चीज़ें बताना बहुत ज़रूरी है कि मार्केट में क्या हो रहा है, बैकग्राउंड देना बहुत ज़रूरी है। ये पूरा का पूरा बैकग्राउंड डिपेंड करता है मार्केट एनालिसिस पे। अगर मुल्क में सब कुछ ठीक हो जाए, आज डॉलर चला जाए 60-70 पे, आज सोना वापस रिवर्स हो जाए 50-60 हज़ार रुपये में, तो आज रियल एस्टेट की वैल्यू जो है वो कम हो और साथ ही ट्रेडिंग बढ़ना शुरू हो जाए और पैसा इंजेक्ट होना शुरू हो जाए इकॉनमी में, जिससे बिज़नेस जनरेट होगा, तो इससे बेहतर अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ क्या होंगी।
लेकिन परहैप्स ये 3-4 चीज़ें अगर रॉन्ग इंडिकेटर्स में, रॉन्ग डायरेक्शंस में हैं तो वो असरअंदाज हो रही हैं रियल एस्टेट इकॉनमी पे। रियल एस्टेट इकॉनमी में अगर असरअंदाज हो रही हैं तो वो रियल एस्टेट प्लॉट्स की वैल्यू पे असरअंदाज हो रही हैं। अगर वहाँ पर असरअंदाज हो रही हैं तो नंबर 1 इस वक्त जो है पाकिस्तान का एक हाउसिंग प्रोजेक्ट है कैपिटल स्मार्ट सिटी, उसकी ट्रेडिंग असरअंदाज हो रही है। लोगों ने पैसा डाला हुआ है इसमें, असरअंदाज हो रहे हैं। तो जितने भी लोग मुझे सुनते हैं, अक्सर लोग कहते हैं कि आप जी बैकग्राउंड क्यों देते हैं, खाली आप करंट मार्केट सिनेरियो बता दें। मुझे बताना ज़रूरी है कि आप लोगों को एक इंडिकेटर जहन में हो कि कौन सा इंडिकेटर कब क्या करेगा, तो आपकी इन्वेस्टमेंट्स कहाँ जाएंगी। करंटली बैक ऑन आते हैं, कैपिटल स्मार्ट सिटी के हवाले से आते हैं, कैपिटल स्मार्ट सिटी की बात करते हैं। कैपिटल स्मार्ट सिटी में अगेन मैं बात करता हूँ कि अगर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इट इज़ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत सारे लोग बार बार कहते हैं हमने प्रॉफिट में फ़ाइल ली थी, अब प्रॉफिट में बिक नहीं रही, तो ये कोलैप्स हो गई है, ख़त्म हो गई है, पता नहीं क्या वहाँ पे हो चुका है जाके, और हमारा पैसा डूब गया है और ये हो गया है। तो मैं उनसे ये कहूँगा कि आपको किसने कहा है कि आप प्रॉफिट में फ़ाइल लें और प्रॉफिट में बेचें आगे। मैं तमाम लोगों को मैं कहता हूँ, मैं आज भी कहता हूँ, चाहे जितने भी बेंचमार्क्स हैं, जो भी मार्केट के हालात हैं, आपने इन्वेस्टमेंट्स करनी है, आप कैपिटल स्मार्ट सिटी में इन्वेस्टमेंट करें। जितने भी ओन पे कोई चीज़ मिलती है, थोड़ा बहुत ज़्यादा, जो भी व्हाट्सोएवर द डिसीजन इज़, और जो आपके पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में, पॉकेट फ्रेम में पूरा उतरता है, आप उस पर डिसीजन लेके इसको ऑप्ट करें। किसी भी एक अनएजुकेटेड बंदे की बातों पे ये मत जाके अपने आप को मनवा लेना आपकी ये फ़ाइल प्रॉफिट में लें और देखें जी आगे बहुत प्रॉफिट होने लगे और बेच देना। चाहे 1 करोड़ पे भी इस फाइल पे प्रॉफिट आ जाए ना, उसका आपसे कंसर्न नहीं होना चाहिए। आपने अपनी फ़ाइल परचेज़ की है, आपने उसकी किस्तें भरनी है, आपने लॉन्ग रन में सारी किस्तें क्लियर करनी है और फिर जाके आपने प्लॉट का पोजेसन अप्लाई करना है, तब आपको फ़ायदा होगा। जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ मुझे सुन रहे हैं, जितने भी लोकल पाकिस्तानीज़ मुझे सुन रहे हैं, इस वक्त जो इकोनॉमिकल कंडीशंस हैं, आपका पैसा पड़ा पड़ा डीवैल्यू हो रहा है। अगर आप इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं तो आपको रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, ये तो ऊपर ही जाएगी, इसमें आपका पैसा एटलीस्ट बच जाएगा, ऊपर ना भी जाए पैसा डीवैल्यू होते हुए बच जाएगा। अगर आप इंस्टॉलमेंट्स की तरफ जाना चाहते हैं तो कैपिटल स्मार्ट सिटी इस वक्त आपके पास द ओनली चॉइस है जिसमें आप एटलीस्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और ये आपके जहन में रहेगा कि यहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट डूबनी नहीं है, क्योंकि ये एक सिक्योर्ड प्रोजेक्ट है। ये इस मकसद में कि मैं ऑन पे फ़ाइल ले रहा हूँ, फिर आगे ऑन पे बिक जाएगी, इस तरह फ़ाइलें नहीं बिकती। जितने भी हमें फीडबैक आता है वो ये कह रहे हैं कि जी मार्केट क्रैश हो गई है, पैसा डूब गया। किधर पैसा डूबा है? क्या कैपिटल स्मार्ट सिटी ख़त्म हो गई है? अगर आपने ऑन पे 5 मरले की फ़ाइल ख़रीदी हुई है तो ठीक है, आपने तो अपनी किस्तें देते रहना 3-4 साल तक, उसके बाद अपना पोजीशन अप्लाई करें। आपको किस बेवकूफ़ ने बोला कि आप ये 6 लाख रुपये ऑन पे ख़रीदें और अगले महीने 8 लाख रुपये ऑन पे बेच देना? अगर वो डिसीजन आपने गलत ली है तो इसका मतलब वो आपका गलत डिसीजन है, वो आप इम्पोज नहीं करते सब पे। आप ये नहीं कह सकते कि मार्केट क्रैश कर गई, ऑन नहीं आ रही, ये तो आप गलत कर रहे हैं फिर, क्योंकि आपका एनालिसिस, आपका क्वेश्चन मार्क, आपका जो डिसीजन है वो टोटली गलत है, रॉन्ग असम्पशन पे मेड है। मैं पूरे वीलॉग में स्मैक ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स लगातार पिछले 3-4 महीनों में हम आपको ये रिवील करते हैं कि आपने किसी भी हाउसिंग सेगमेंट में अगर अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है, आप अपनी इन्वेस्टमेंट करें, देख लीजिए कि एनओसी वगैरह क्लियर है, प्रोजेक्ट अच्छा है, उसकी तसल्ली कर लें, उस पर फ़ाइल परचेज़ करें, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें। ये चैनल इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी का है, जिसे हम आपको इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी दे रहे हैं। हम कैपिटल स्मार्ट सिटी की इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी, इसमें इन्वेस्टमेंट करने की कंसल्टेंसी टॉप ऑफ द लिस्ट प्रोवाइड करते हैं और हमेशा कहते हैं कि लॉन्ग रन में इस्तेमाल होगी। कल अगर मैं आपसे एक बात अपने शेयर करूं तो मेरे बहुत ही अच्छा बिजनेसमैन दोस्त, रात को हमने इकट्ठा जो है ऑलमोस्ट इकट्ठे थे, बहुत ही अच्छा बिजनेसमैन था, ही वाज वेरी गुड बिजनेसमैन, और उसके पास वेकेंट रुपए भी पड़े थे, एंड ही आस्क्ड मी सेवरल टाइम्स कि यार पैसे मुझसे लो, मुझे इन्वेस्ट करके दो कैपिटल स्मार्ट सिटी में कहीं पर और मुझे प्रॉफिट दे देना महीने में। मैंने कहा ऑल दो प्रॉफिट चल रहे हैं, ऑल दो कमर्शियल फाइल का प्रॉफिट एक हफ्ता पहले 11 लाख था, अभी 18 लाख चला गया, लेकिन ऑल दो इसके बावजूद मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करता कि शॉर्ट एंड रन में आप फ़ाइल ख़रीदें और उसको बेच देंगे। ऑन चल रहे हैं, आप ऑन पे करके अपनी फ़ाइल ख़रीदें, लेकिन इन द लॉन्ग रन 3-4 साल तक आप में होल्ड करने की कैपेसिटी हो, आप में इतनी कैपेसिटी हो कि आप सारी किस्तें जमा करवा सकते हैं और आप फ़ाइल होल्ड करके फिर प्लॉट में पोजीशन अप्लाई कर सकते हैं, वो प्लॉट आपको बहुत फ़ायदा देगा। मीनवाइल अगर ओन ज़्यादा होता है और मार्केट में आपको बायर मिलता है, बिक गया तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर ना बिका सो वी हैव नो चॉइस इन सेलिंग इट। अगर मार्केट रिवर्स होती है, मार्केट में जो भी ऑन होता है उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। एंड दे वुड लाइक कि मैं इन्वेस्टमेंट्स करूं, एंड आई टोटली मैं रिजेक्टेड देयर एडवाइस फॉर इट, और मैंने नहीं हामी भरी। हालांकि हो सकता था, पॉसिबल था, उन्हें किसी भी चीज़ पे, हम तो इस बिज़नेस में इन्वॉल्व है, किसी भी कम ऑन पे हम उनको फ़ाइल ख़रीद के देते, बाद में ज़्यादा ऑन पे बेच भी सकते थे। वी आर केपेबल ऑफ डूइंग दैट, बट वी डू नॉट डू दैट। हम आपको यही रेकमेंड करते हैं तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानी जितने मुझे सुन रहे हैं कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, कैपिटल स्मार्ट सिटी में इन्वेस्टमेंट करें, अपना प्लॉट आज ही बुक करें,
फ्रेश बुकिंग तो क्लोज है, रीसेल में फ़ाइल ख़रीदें, अपने नाम पे ट्रांसफ़र करवाएं, चाहे ट्रांसफ़र पे 50,000 लगता है, लाख लगता है, ट्रांसफ़र लें, आप ऑनर बने उस फ़ाइल के। 50 लाख रुपए आप उनकी फ़ाइल ख़रीद लें और उसके ऑनर ही नहीं है, आप ऑनर्स लें, उसकी फ़ाइल अपने नाम पे ट्रांसफ़र करें और अपनी किस्तें देना शुरू करें और लॉन्ग रन इस प्रोजेक्ट को ऑप्ट करें। स्मैक ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल से तैयब इजाज़ को सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। दिए गए नंबर पर किसी भी वक्त व्हाट्सएप करें, इंशाल्लाह आपको बेहतर रहनुमाई फराहम करेंगे। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून विद अस। अल्लाह हाफिज़।